राजगढ़ में एसपी की पहल रंग लाई है। एसपी की पहल से 22 चोरों ने सरेंडर किया है। 30 करोड़ 78 लाख की चोरी के आरोपी है। एसपी आदित्य मिश्रा ने खास अभियान चलाया और अभियान के तहत मुख्य धारा से चोरों को जोड़ रहे हैं। सरेंडर करने वाले चोरों पर कार्रवाई नहीं होगी। पुनर्वास शिविर के दौरान चोरों ने सरेंडर किया है। तो खास खबर, एक अलग तस्वीर, एक बेहतर तस्वीर। जिस तरीके से नक्सलियों के खात्मे और नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है, उसी तरह से यहां पर एसपी ने एक खास अभियान चलाया है और एक बेहतर तस्वीर भी नजर आई है। देखिए आप, राजगढ़ जिले के कड़िया गांव में एसपी आदित्य मिश्रा का प्रयास रंग लाया है। सराहनीय पहल है। जिले में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार को बड़ी सफलता मिली है। 30 करोड़ 78 लाख 68 हजार रुपए की चोरी मामले में 22 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। जिले के बोड़ा थाने में मौजूद है, जहां पर हम देखें कि जो कड़िया गांव में जो भी कैंप लगा है, एसपी महोदय ने कैंप लगा, उसमें जो 22 लोगों ने सिलेंडर किया है। ये लोग, इन लोगों को दिखा रहा हूं मैं, ये सब यहाँ थाने में मौजूद है। इन्होंने जो सिलेंडर किया है, उन्होंने बताया कि हम अब जो भी पूर्व में चोरियां करते थे, जो पूर्व में जो भी हमने जुर्म किए हैं, वो सब हम अपने आगे से नहीं करेंगे। हमें समझाइए का प्रभाव इन पर पड़ा है। ये खुद अब इनके हाथों से मेहनत कर घर का पेट भरेंगे। मैं इनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार साहब। क्या आगे से आप ये काम नहीं करेंगे जो पहले चोरियां करते थे आप? नहीं, चोरी तो नहीं करी साहब। हम पे दारू के प्रकरण है, तो हमने साहब के द्वारा, साहब ने प्रयास किया, तो हम पे जो केस थे उसके आधार पर हमने सिलेंडर कर दिया, साहब के आधार पर, एसपी साहब के आधार पर। क्या इसमें से मतलब आप बताना चाहेंगे, आप क्या प्रयास कर रहे हैं अब? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम में सुधार आए। आगे बात, हम कोई गलत धंधा नहीं करेंगे, चोरी चकारी नहीं करेंगे, शराब नहीं बेचेंगे। हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। हमारा ये निवेदन है कि हम पर कोई झूठे कोई केस नहीं फंसाएंगे। केस में नहीं फंसाए। आप बताएं कि क्या अब आगे से आप ऐसी कुछ गलतियां करेंगे? अब कभी भी हम नहीं करेंगे चोरी, मेहनत मजदूरी करेंगे और पेट भरेंगे। और आज से हमने चोरी सब छोड़ दी और हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, पेट भरेंगे। हम एसबी के कहने से हम आके सिलेंडर खुद हो गए। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा प्रयास रहा। जो इन्होंने कहा है कि हमने आगे रहकर सिलेंडर कर दिया, बच्चों को शिक्षा देंगे। बड़ी बात है। एनडीटीवी से मनीष राठौर, राजगढ़। जो लोग स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना चाहते हैं वो पुलिस कैंप में सरेंडर करें। हम उनको कानूनी मदद देंगे और वो उनको जो भी कानूनी फेस करना है अदालत को, वो फेस करें। दूसरा ये है कि जो आरोपी हैं, वारंटी हैं, स्थायी हैं, इनामी हैं, उनको पकड़ने के लिए इश्तहार लगाए, टीमें बनाई, नाकाबंदी करी और पूरे भाग दौड़ करके 22 लोगों को अरेस्ट किया और जो कैंप में सरेंडर किए हैं, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के और माननीय विधायक महोदय के समक्ष उनकी संख्या 20 है। तो हम 23 लोगों की है, 2 लोग और आ गए। गांव से 30 करोड़ 78 लाख 68 हजार की राशि प्राप्त की गई और अपराधियों में 30 से अधिक अपराधियों ने आत्मसमर्पण की घोषणा की है और वो मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उनके कौशल विकास के लिए उनकी रुचि अनुसार प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया है, जिससे उनको नया रोजगार मिल सके और उनके जीवन में नया सुधार आ सके। मंदसौर का गांधी सागर अब चीतों का नया ठिकाना बनने जा रहा है। 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चीतों के 2 शावक को यहां छोड़ेंगे। गांधी सागर में चीतों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके में सीसीटीवी और टावर के जरिए निगरानी रखी जाएगी। चीतों के आने से इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पूनों से 2 नर चीतों को गांधी सागर लाया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगा और यहाँ पर हमारे पास 64 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा बाड़ा है, जिसमें से एक पोर्शन है जो 15.4 खेमला पार्टीशन है, उसमें इनको रिलीज़ करेंगे। इसमें इनके लिए प्रीवियस की सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें लगभग 150 प्लस चीतल हैं, चिंकारा 80 प्लस हैं और 50 प्लस नीलगाय और 50 प्लस वाइल्ड बोर हैं। और इनके ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था भी रखी गई है, जिसमें हॉस्पिटल को रिनोवेट किया है, वहाँ पर
ट्रीटमेंट के फैसिलिटी में जो कैमरा माउंट और उनकी वाटर फैसिलिटी सारी चीज़ें हैं, इनको मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमारे पास जो ट्रैकिंग टीम रहेगी जो इसको मॉनिटर करेगी। मध्य प्रदेश में पत्नियों से प्रताड़ित पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। कई संस्थाओं ने पुरुषों के लिए काम करना शुरू किया है। हेल्पलाइन नंबर पर साल भर में 22,000 से अधिक लोग